गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अबाउट काशी। भारत त्योहारों की भूमि है और हर त्योहार एक गहरा संदेश लेकर आता है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि की, वो 9 दिन जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनसे भक्ति, शक्ति और धैर्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण तिवारी जी से कि नवरात्रि हमारे संस्कृति और हमारे जीवन के लिए इतनी विशेष क्यों है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार आपको भी, आपके अबाउट काशी चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। गुरुजी, हम जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के समय हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की क्या विधि होती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जो हमारे दर्शकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारे बहुत सारे दर्शक अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और पाठ कैसे किया जाता है इसकी जिज्ञासा रखते हैं। तो दर्शकों, यह खास आपके लिए दुर्गा सप्तशती पाठ करने की जो विधि है, आपको घर में जो करना है, पहले दुर्गा जी के 108 नाम उनको पढ़ना है। उसके बाद कवच अर्गला कीलक, उसके साथ प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करना है। पाठ क्रमबद्ध होना चाहिए, उस पाठ का क्रम टूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हुए सुने जाते हैं, पहले दिन 13वें अध्याय या 9वें अध्याय, 5वें अध्याय, इस तरह से पाठ नहीं करना है। क्रमबद्ध तरीके से आपको पाठ करना है। 9 दिन तक क्रमबद्ध तरीके से, पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो छोटे छोटे अध्याय हैं, छोटे अध्याय हैं, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, यह छोटे अध्याय हैं। इनका पाठ आप एक दिन कर सकते हैं। 9वां अध्याय, 10वां अध्याय छोटा अध्याय है, इनको आप एक दिन पाठ करेंगे। इस तरह से आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे 9 दिन में कवच अर्गला कीलक के साथ 13वां अध्याय का पाठ आपका संपन्न हो जाएगा। और जब पाठ आपका हो जाए तो प्रतिदिन यह ध्यान देना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमापराध स्तोत्र, अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए, जिसमें यह मंत्र आता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इससे क्या होगा कि आपके पाठ में अगर कहीं से कोई त्रुटि रह गई है तो वह त्रुटि भी क्षम्य हो जाएगी, और जिस उद्देश्य से माता की कृपा प्राप्ति करने के लिए आप पाठ कर रहे हैं, वह पाठ आपका माता जी स्वीकार करेंगी। यह दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि है। गुरुजी, हमारा दूसरा सवाल है कि शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है? जी, शारदीय नवरात्र का जो महत्व है वह यह है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, खासकर भूत, प्रेत, चुड़ैल, टोना, टोटका, डायन, कहने का भाव जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हमारे जीवन में चाहे अनचाहे रूप से असर करती हैं, वह इस समय जागृत हो जाती हैं। और वह जागृत किसी के करने से नहीं होती हैं, वह प्राकृतिक रूप से जागृत हो जाती हैं। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए देवी की उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके घर में देवी दुर्गा जी का पाठ होता है, देवी दुर्गा जी का आवाहन किया जाता है, जो लोग देवी दुर्गा जी का व्रत करते हैं, वो उनके घर में आप देखेंगे नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। जिनके घर में व्रत पूजा नहीं होता है, ऐसे ही घर में टोना टोटका का असर होता है, व्यापार बंद हो जाता है, बच्चे पागलों जैसे हरकत करने लगते हैं। यह देवी दुर्गा जी का इतना महत्व है कि जिसके घर में हमने जैसा बताया पूजा पाठ व्रत होता है, उनके घर में किसी प्रकार के टोटका असर नहीं करता। जिसके घर में नहीं होता है, उसके घर में टोटके असर करने लगते हैं। तो अपने रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए घर में नवरात्रि में अवश्य देवी दुर्गा जी का
स्थापन करना चाहिए, कलश स्थापन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। जिस विधि से हमने पाठ बताया उस विधि से पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप सभी तरह की बुराइयों से बचे रहेंगे। गुरुजी, नवरात्रि में कलश पूजा की क्या विधि है? कलश पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो, प्रातः काल उठ करके गंगा जल में गंगा जल मिला करके पूरे घर को धो देना चाहिए। धोने के बाद कलश स्थापन करना चाहिए। कलश स्थापन की विधि ऐसे है कि थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसमें जौ मिलाइए, उसमें थोड़ा जल मिलाइए, उसके ऊपर कलश रखिए। कलश में स्वास्तिक बना दीजिए, उसके ऊपर मौली बांध दीजिए, फिर उसमें जल भरिए। जल प्रयास करिए गंगा जल हो, ना हो तो सादा जल भी भर सकते हैं। उसमें एक सुपारी डालिए, एक सिक्का डालिए और जो मिट्टी जौ आपने रखा है उसके ऊपर रखिए। रखने के बाद उस कलश में पल्लव डालिए। पल्लव क्यों कहते हैं? क्योंकि पल्लव माने होता है 5। ऐसा आम का पल्लव लेना है जिसमें 5 पत्ते जुड़े हुए हों, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, जुड़े हुए पत्ते होने चाहिए। तो 5 पल्लव उसमें रखिए। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र मतलब एक कटोरा दिया, उसमें अक्षत भरिए। अक्षत भर के उस पर स्वास्तिक बना दीजिए और एक नारियल जिसमें लाल कपड़ा बांध दीजिए और नारियल रखिए। नारियल रखने में एक सावधानी रखनी चाहिए। जो बहुत लोग गलती करते हैं नारियल रखने में, कोई सीधा रख देता है, कोई उल्टा रख देता है, कोई खड़ा रख देता है। ऐसा नहीं करना है। नारियल ऐसे लीजिए और जिधर उसका मुख होता है, नारियल में आप देखिएगा कि दुर्गा जी का स्वरूप बना रहता है, 2 नेत्र और मुंह। तो जो नेत्र और मुंह यानी 3 जो आकृति बनी रहती है वह आपकी तरफ होनी चाहिए, न कि वह विपरीत दिशा में होना चाहिए। ऐसा नारियल रखना चाहिए लाल कपड़े में बांध करके। इस तरह से कलश स्थापन विधि करके दुर्गा जी का आवाहन किया जाता है। यह है कलश स्थापन की विधि। ओके गुरुजी जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरात्रि में जब हम नव कन्याओं को खिलाते हैं तो उसका क्या महत्व है? नवरात्रि में 9 कन्याओं को खिलाने का विधान इस प्रकार है। चूँकि 9 देवी होती हैं तो 9 देवी के स्वरूप से उन 9 कन्याओं को 9 दुर्गा समझ के खिलाया जाता है। 9 दुर्गा कौन कौन होती हैं, आइए उनका नाम बता देते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा परिकीर्तिता। यह 9 दुर्गा हैं। इन 9 दुर्गा का जो स्वरूप है, हम 11 साल से नीचे की कन्याओं का स्वरूप मान के उनको भोजन कराते हैं। ऐसा मान के कि हम देवी दुर्गा जी को भोजन करा रहे हैं। यह महत्व 9 कन्याओं के भोजन कराने का है। धन्यवाद गुरुजी। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें साहस और आस्था की जरूरत होती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हमें नई दिशा दिखाते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। इन्हीं पावन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अबाउट काशी चैनल की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और गुरु जी का जो नंबर दिया गया है उस पर डायरेक्ट गुरु जी से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।